हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BCCI। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल ने IPL 2020 सीजन को अगली सूचना तक निलंबित करने का फैसला किया है। यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र लिया गया है। IPL 2020 29 मार्च को शुरू होकर 24 मई को समाप्त होने वाला था, लेकिन भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते सकारात्मक मामलों को देखते हुए इसे पहले 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। बात करें IPL के CEO हैं हेमांग अमीन द्वारा इस फैसले के बारे में सभी 8 फ्रेंचाइजियों को सूचित कर दिया गया है। बात करें BCCI के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भ्रष्टाचार आरोपों के चलते किसके प्रमुख तमस अज़ान ने इस्तीफा दे दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IWF। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF के अध्यक्ष तामस अज़ान ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनज़र इस्तीफा दे दिया। अब अमेरिकी उर्सुला पॉपेट्रिया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संस्था का नेतृत्व करेंगी। बात करें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की तो इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट, हंगरी में। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में हुई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं तमस अज़ान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा आदेश जारी किया गया जिसमें बैंक के 16 अप्रैल 2020 से प्रभावी रूप से बैंकिंग व्यवसाय करने पर रोक लगाई गई है। इस प्रकार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग व्यवसाय करने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसमें बैंकिंग अनुमति अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत तत्काल प्रभाव से जमा की गई धनराशि के पुनर्भुगतान के साथ साथ धारा 5 में बताई गई जमा भी शामिल है। चलिए अब आपको RBI के बारे में बात हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रेजेंट गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बात करें फर्स्ट गवर्नर की तो सर हर्षवर्धन स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KG उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। UK स्थित किस देश के उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 यानी कि इशू, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार करने के लिए विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पड़ने वाले आर्थिक परिणामों से संबंधित समस्याओं के समाधान तलाशने के लिए वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया तथा यह सम्मेलन भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटेन सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रोत्साहन कदमों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, TVS मोटर कंपनी की विदेशी में स्थित सहयोगी कंपनी TVS मोटर सिंगापुर PT लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया। सौदे के एक हिस्से के रूप में TVS मोटर सिंगापुर PT लिमिटेड ने नॉर्टन मोटरसाइकिल होल्डिंग्स लिमिटेड और नॉर्टन मोटरसाइकिल UK लिमिटेड के साथ परिसंपत्ति खरीद समझौते पर
हस्ताक्षर किए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस वयोवृद्ध आदिवासी नेता का निधन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहाराई ओरम। वयोवृद्ध आदिवासी नेता और उड़ीसा सरकार में मंत्री रहे सहारे ओरम का निधन हो गया। वे पहली बार 1971 में उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1977 में इन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और उसी विधानसभा से 1980 में जनता एस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत गए। 1990 में जनता दल और 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे सहारे ओरम जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने श्रमिकों की शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री संतोष गंगवार। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार ने विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से श्रम विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया। देश में श्रम या श्रमिकों के मुद्दों को समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय करना मुख्य उद्देश्य है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसने हाल ही में राज्यों में कोविड-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रोटोकॉल का उल्लेख करते हुए एक एडवाइजरी जारी किया ताकि प्रभावित क्षेत्रों में इन किटों का उपयोग किया जा सके? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICMR। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में राज्यों में कोविड-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रोटोकॉल का उल्लेख करते हुए एक एडवाइजरी जारी की ताकि प्रभावित क्षेत्रों में इन किटों का उपयोग किया जा सके। नेशनल टास्क फोर्स ने इस तरह के किट का उपयोग कर विभिन्न देशों से विकसित होने वाले डेटा की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है और उपलब्ध साक्ष्य परीक्षणों के आधार पर संशोधित किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में डाक विभाग के कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के कर्मचारियों सहित सभी डाक कर्मचारियों के 10 लाख रुपए के मुआवजे के भुगतान को कोरोना बीमारी तक बढ़ाने की योजना बनाई है। डाक विभाग आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है और कर्मचारी देश भर में कोविड-19 परीक्षण किट, भोजन के पैकेट, राशन और आवश्यक दवाओं को वितरित करने के साथ साथ विभिन्न नियमित कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र में गरीबों को कितने लाख क्विंटल खाद्यान्न वितरित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 43 लाख क्विंटल। राज्य में गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के पास पर्याप्त खाद्य सुरक्षा है। देश भर में लगभग 52,000 उचित मूल्यों की दुकानें फैली हुई हैं। लॉकडाउन अवधि के बीच अप्रैल के पहले पखवाड़े के भीतर लगभग 43.51 लाख क्विंटल खाद्यान्न वितरित किया गया। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बातें हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल मुंबई। फर्स्ट CM यशवंतराव चौहान। फर्स्ट गवर्नर जॉन कोलविल्ले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। स्टेट ट्री है मैंगो। फ्लावर है ज़ैरुल। एनिमल है इंडियन जॉइंट स्क्वायरल। स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पाइजन। स्टेट डांस है लवानी। नेशनल पार्क है पेंच, चंदौली, संजय गांधी। डैम्स है कोयना, जयकवाड़ी और मूला। मेन रिवर्स है कोयना, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश ने 24 घंटे के कोरोना वायरस लॉकडाउन को 1 सप्ताह तक बढ़ाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, UAE। हाल ही में UAE देश ने 24 घंटे के कोरोना वायरस लॉकडाउन को 1 सप्ताह तक आगे बढ़ा दिया है। चलिए अब आपको UAE के बारे में बातें हैं। UAE की कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जैद अल नयान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है UAE दिरहम। नेशनल है 2 दिसंबर। हाइस्ट माउंटेन जेबल इबिर। नेशनल गेम है कैमल रेसिंग। एनिमल है अरेबियन ओरिक्स। बर्ड है फैल्कॉन। फ्लावर है ट्रिबुलिस। पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कितने चरण की योजना बनाई गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 यानी कि 3। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद
देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के लिए 3 चरण की योजना का खुलासा किया। नया कार्यक्रम राज्यपालों को धीरे धीरे अपने राज्यों में लॉकडाउन को कम करने की अनुमति देता है। चलिए चलते हैं अब आपको यूएसए के बारे में बात हैं। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी यूएस डॉलर, नेशनल चार्ज जुलाई, हाइस्ट माउंटेन इंडियाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर, नेशनल गेम है बेसबॉल, बर्ड है बॉल्ड ईगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ऑक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर की बात करें तो अमेरिका का स्पेस सेंटर है। यूएसए की बात करें तो वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएसए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए हर महीने 10,000 रुपये देने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने तय किया है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी सीधे कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे हैं उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 10,000 रुपये की सेवा राशि दी जाएगी। कोरोना के मरीजों की सेवा में लगे अन्य विभाग के कर्मचारी भी संक्रमित होंगे तो उन्हें भी सेवा राशि के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बातें हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री लालजी टंडन, कैपिटल भोपाल, फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। स्टेट बर्ड की बात करें दूधराज, ट्री है बनियान, फ्लावर लिली, एनिमल है बारहसिंगा, मेन डांस है मटकी राय नौराता, मेन रिवर है सिप्रा, कुंदा, सोन, चंबल और महानदी। नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ वन विहार, माधव सतपुड़ा और टाइगर रिजर्व। डैम से इंदिरा सागर, बन सागर, गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश के सटे राज्य के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ है साउथ ईस्ट में, महाराष्ट्र है साउथ में, गुजरात है वेस्ट में, राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सर्वोच्च हॉकी मैदान किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिलारो। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, फेफई। चलिए चलते क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।